Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Ada 24/7 School. In this video, we are going to discuss electromagnetic waves, some questions. So इसके वीडियो के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं बेटा वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कि कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और किस प्रकार की अप्रोच हमें रखनी चाहिए उनको सॉल्व करते हुए। क्योंकि इसके अंदर पूरे की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो फर्स्ट पार्ट जब हम लोगों ने देखा उसके अंदर देखा था इंट्रोडक्शन, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है उससे रिलेटेड जो आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, और उससे अलावा हम लोगों ने देखा था मैक्सवेल जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोगों ने देखा। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और उससे अलावा जो हम लोग अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम्स होता है उसको हमने देखा कि किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, कितने पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, कैसे रेडियो हमारी जो वेव्स होते हैं वो वर्क करती हैं, उसके अलावा जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं सारी की सारी वर्क करती हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे कॉन्सेप्ट से जानने की कोशिश की। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार की अप्रोच हमें रखनी चाहिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो ये हमारे सामने बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और इससे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या बताता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या बोला है। अ प्लेन क्या है बेटा, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन अ वैक्यूम। क्या कर रही है बेटा, वैक्यूम के अंदर वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है अलोंग जेड एक्सिस। क्या कर रही है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो याद रखिएगा आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि जेड एक्सिस बोल रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस बोल रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस बोल रहा है। क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ पे E इक्वल टू ई नोट साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे और B इक्वल टू बी नोट साइन का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि kx माइनस ओमेगा टी जो होता है उसके अंदर माइनस प्लस का आप लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगा वो वही दिक्कत करता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार की वो डिमांड कर रहा है और कैसी वो अप्रोच हमें बोल रहा है। जैसे इसके अंदर बोला है अलोंग जेड एक्सिस, क्या बोला है बेटा, अलोंग जेड एक्सिस बोला है। व्हाट कैन यू से about the directions of its electric and magnetic fields vectors if the frequency of the wave is 30 megahertz, what is its wavelength। हमें क्या करना है, इसकी वेवलेंथ को फाइंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा। बट इससे क्या है, आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो ये हमारा क्या होता है, बोला है वेवलेंथ की बात की। किसकी बात की बेटा, वेवलेंथ की बात की। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, यहां पे लेते हैं लैम्डा। लैम्डा हमारी क्या डिनोट करता है बेटा, ये हमें डिनोट करता है वेवलेंथ को। क्या करता है बेटा, वेवलेंथ जो हमारी होती है उसको ये डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, वेवलेंथ को डिनोट करता है। और ये हमारा इज इक्वल टू होता है बेटा C अपॉन में, या तो F लिख सकते हो बेटा या फिर आप लोग लिख सकते हो न्यू। क्या है बेटा, न्यू आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इज इक्वल टू एच न्यू हम लोग लिखते हैं, एच न्यू हम लोग लिखते हैं। तो ये हमें क्या डिनोट करता है, ये हमारी क्या बताता है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है कि क्या हमारी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले देखिए सी की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को मैंने बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, तो थ्योरी सेक्शन में मैंने आप लोगों को बोला बेटा कि हमारी जितनी भी अगर कोई भी वेव्स की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करता हूं, तो जब भी ये वैक्यूम में होगा या फ्री स्पेस के अंदर ट्रैवल करेगा। तो यहां पे बोला है बेटा वैक्यूम, क्या बोला है, वैक्यूम बोला है, या हमसे पूछा बोला जा सकता है बेटा फ्री स्पेस। क्या बोला जा सकता है, फ्री स्पेस बोला जा सकता है या वैक्यूम बोला जा सकता है। तो अगर ये कहीं वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं तो इट मींस क्या हुआ कि वो जो लाइट की स्पीड होती है उससे क्या करती है, ट्रैवल करती है। क्या करती है, ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से। यानी कि सी हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारा ये होता है। और यहां पे हम लोग बात करते हैं न्यू की, ये हमारी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है 30 मेगाहर्ट्ज। क्या दे रखा है, 30 मेगाहर्ट्ज हम लोगों को दे रखा है। तो इसको हम लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है बेटा, 30 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। तो 30 मेगाहर्ट्ज है तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, 30 × 10⁶। ठीक है बेटा, यहां से इसको काटो, 3 से ये कितना जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। यानी कि सर सीधा सीधा यहां से बच जाएगा 10 मीटर्स। क्या हो जाएगा बेटा, 10 मीटर्स हमारा आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को याद हो तो मैंने जितनी भी वेवलेंथ थी उसके बारे में आप लोगों को जो बताया था, तो वेवलेंथ को हम लोगों ने क्या किया था, मीटर के अंदर डिनोट किया था। क्या किया था बेटा, मीटर के अंदर हम लोगों ने डिनोट किया था। इसकी यूनिट जो होती है वेवलेंथ की वो हम लोग किसके अंदर लेते हैं बेटा, मीटर के अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा, मीटर के अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज के अंदर। किसके अंदर देखते हैं, हर्ट्ज के अंदर। तो अगर कहीं भी हर्ट्ज लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसको सोच लेना है कि ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और यहां पे हम लोगों की जो वैल्यू आई है लैम्डा
लैम्डा की वो कितनी आ गई है बेटा, 10 मीटर हमारी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें क्या बोलता है, कैसा क्वेश्चन है, क्या चीज हमसे पूछा है। ये थोड़ा लेवल इसका इंक्रीज है क्योंकि हम यहां पे देखिए मैंने क्या किया है उस तरीके से इसको सेट किया है बेटा जिससे क्या है आप लोगों की एग्जाम के अंदर आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप इजीली सब चीज को कर पाए। तो देखो क्या बोला है, अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। ये क्या दे रखी है आपको, एक बैंड दे रखी है, क्या दे रखी है, एक बैंडविड्थ दे रखी है। किसकी बात की है इसने, रेडियो की। तो इट मींस क्या हुआ कि हमें जो ये बैंडविड्थ दे रखी है किसकी दे रखी है बेटा, ये हमें दे रखी है रेडियो की। क्या है, रेडियो वेव के लिए बोला है। किसके लिए बोला है, रेडियो वेव के लिए इसने हमें बोला है, क्योंकि रेडियो के लिए हम लोग कौन सी वेव यूज करते हैं सर, रेडियो जो वेव होती है उसको हम लोग काम में लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा, रेडियो जो वेव होती है उसको हम लोग काम में लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये रेडियो वेव को हम लोग काम में लेते हैं। तो यहां पर हमारी क्या हो गई, ये जो बैंडविड्थ देख रखी है हमें, ये किसकी दे रखी है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की दे रखी है। अगर इसके बीच में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहां पे हमें वो चैनल मिल जाएगा। आगे बोला है कि व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, कि सर इसकी हमारी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। वेवलेंथ की बात की है तो हमें वेवलेंथ निकालना है, वापस से वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, देखो दो चीजें हमें दे रखी है, एक तो हमें ये दे रखी है, इसके अलावा दूसरा हमें ये दे रखा है। और हमें पूछा है कि कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, कि सर इसका जो वेवलेंथ का बैंड होगा वो कितना होगा, यानी कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है। रेंज डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि इसकी रेंज जो है उसको हमें डिफाइन करना है कि कितनी रेंज पे ये काम करेगा, कितनी इसकी क्या है वेवलेंथ हमारी है। तो सबसे पहले अभी अभी आपको सिखाया था, तो यहां पे हमारा जो लैम्डा 1 होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, C अपॉन में न्यू 1। क्लियर बात है बेटा, ये क्या है, थोड़ा सा हमारा क्या होता है, न्यू 1 हमारा हो गया। और न्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की अगर मैं बात करता हूं तो सी हमारा क्या होता है, वापस से याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारी जो वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर ट्रैवल करती हैं, तो वो जो ट्रैवल करती हैं वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से करती है। कि सर जो लाइट हमारी होती है उसकी स्पीड से क्या करती है बेटा, वो ट्रैवल करती है। अगर वो ट्रैवल स्पीड लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब देखिए यहां पे इसको हम लोगों को तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे हमारे लिए दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 10 यहां पे सेंड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा 75 इंटू में 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटा 5 हमारा हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। यहां से मैंने क्या करता हूं, इसको 300 में कन्वर्ट कर देता हूं, 300 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 75 इंटू में क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 5, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 हमारा आ गया। अगर ये आ जाता है, अगर ये आ गया है तो इट मींस क्या हुआ, सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि सर 75 से इसको 300 को मैं 4 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, 4 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा। और उसके बाद में जब ये 10 टू दी पावर 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना है ऊपर, ऑलरेडी 10 टू दी पावर 6 है। ये जब भी हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी पावर है वो डिवाइड के नीचे है, तो उसको हम लोग जब भी ऊपर लेके जाएंगे बेटा वो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव में पावर होती है, वो नेगेटिव के अंदर चली जाती है। क्या होती है, नेगेटिव के अंदर चली जाती है। इट मींस क्या हुआ, सीधा सीधा सर ये 4 है, यहां पे कितना बच जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -5, 10 टू दी पावर -5, यानी कि ये हमारा कितना आ गया है सर, सीधा सीधा ये हमारा आ गया है बेटा, यहां से 5 से 5 चला जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि सर 40 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 40 मीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मीटर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मीटर हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, 40 मीटर्स हमारी एक रेंज आ गई है। सर इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो 40 मीटर्स आ गई है। अब सेकंड रेंज मुझे किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोगों को याद हो तो न्यू नीचे आ रहा है बेटा, और जब भी न्यू नीचे आएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सर जितनी ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही मेरी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, उतनी ही हमारी वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी वेवलेंथ की अगर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ गया 40, यहां पे कितना दे रखा है बेटा 12 मेगाहर्ट्ज, तो यानी कि सर ये 40 से तो कम आएगा। क्या होगा, 40 से तो क्या होगी, इसकी वैल्यू लेस होनी ही होनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए बेटा क्या होगा इसके अंदर। तो यहां पे हम लोग अगर इसको देखते हैं लैम्डा 2 मैं बोल देता हूं इसको, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू 2। क्या है, न्यू 2। इसको v मत समझ लेना बेटा, v अगर होता है तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, न्यू बोल रहे हैं। इट मींस क्या हुआ कि सर ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, या तो आप लोग f से डिनोट कर सकते हो या फिर आप लोग न्यू आप लोग कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर के अंदर न्यू लिया है तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको न्यू लिया है, मैं फ्रीक्वेंसी का f के तौर पर कंसीडर नहीं कर रहा। वो दोनों चॉइस आप लोगों के पास है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3 इंटू
10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा 12 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो देखिए ये कितना हो जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि सर 10 टू दी पावर 8 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10 टू दी पावर 6, 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 हमारा हो गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 हमारा हो गया। तो जल्दी से थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कितना आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है 1/4 की पोजीशन बन रही है, 1/4 की पोजीशन बन रही है। अगर ये 1/4 की पोजीशन बन रही है तो क्या होगा, देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से बेटा ये 4 है तो ये हमारा क्या है पॉइंटों में ना जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं इसको 100 यहां पे ले लेता हूं। 100 कैसे होगा सर, इससे मैं क्या करता हूं 10 टू दी पावर 2 आगे ले लेता हूं। तो 10 टू दी पावर 2 आगे होगा तो बेटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6, क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6। तो 10 टू दी पावर 6 से 10 टू दी पावर 6 कैंसिल हो गया, 4 से ये 25 टाइम्स हो गया कैंसिल आउट, यानी कि सर ये हमारा आ गया है 25 मीटर्स। कितना आ गया बेटा 25 मीटर हमारा आ गया, कितना आ गया 25 मीटर हमारा आ गया है। यानी कि जो हमारी रेंज होगी वेवलेंथ की, जिसके अंदर अच्छे से ये वर्क कर पाएगा, वो हमारी रेंज क्या होगी 40 टू 25 मीटर हमारी हो गई है। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ की बैंड हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहां पे लिख लीजिए वेवलेंथ बैंड, वेवलेंथ बैंड इज इक्वल टू 40 मीटर्स टू 25 मीटर्स टू 25 मीटर्स। क्लियर है, ये आप लोगों को क्लियर है नहीं? जल्दी से मुझे बताइए क्या ये चमका या नहीं चमका, क्योंकि बेटा देखिए मेन चीज क्या है, इजी आप लोगों के लिए सारी चीज हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको भी एक बार थोड़ा सा और दूसरे कलर से लिख देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको भी मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, जिससे क्या है इजीली आप लोग अंडरस्टूड कर पाए, अच्छे से आप लोग समझ पाए कि क्या इसके अंदर चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से मैंने आपको बता ही दिया था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर, नीचे से 5 ऊपर गया तो -5। इट मीन्स क्या हुआ कि सर सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 40 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। ये चीज क्या हुई है बेटा, अच्छे से समझ में आई है। उम्मीद करता हूं और होप कि भाई आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि मेन चीज मेरा जो पर्पस है वो इसलिए है कि आप लोगों को ये सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये थोड़ा बड़ा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे क्या है चीजें आप लोगों के लिए मक्खन हो जाए। तो देखिए क्या बोला है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E naught is equal to 120 न्यूटन अपॉन C आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया है E का वैल्यू, ये हमारा क्या आ गया E का वैल्यू। यानी कि अगर मैं सिर्फ यहां पे लिखना चाहूं बेटा कि जो गिवन डेटा है वो क्या है, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा गिवन डेटा जो हमें इसके अंदर दे रखा है, जिससे क्या है हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा वर्क इजी हो जाएगा और हम लोग सारी चीजों को इजीली क्या है आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया है, यहां पे हमें दे रखा है E नॉट, क्या दे रखा है बेटा, E नॉट दे रखा है, और E नॉट की वैल्यू कितनी है 120, कितना है 120 हमारा ये है। क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है ये? आप लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसके अंदर जो चीजें दे रखी है उनको डिफाइन करना है कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें निकालना है। क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि क्या चीज हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, तभी जाके हम लोग चीजों को हल कर पाएंगे, चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमें कोई भी चीज सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने फाइंड किया कि E नॉट हमें दे रखा है, उसके अलावा न्यू की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बेटा, न्यू की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमें दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब क्या है 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। क्लियर है, 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ओके, आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, ये दो डेटा हमें दिया है इसके अंदर, ये दो डेटा है, ये हमें इसके अंदर दिया है और हमसे पूछा है बेटा कि सबसे पहले हमें क्या बताना है कि डिटरमाइन क्या है बेटा, डिटरमाइन क्या है, डिटरमाइन बी नॉट W यानी कि ओमेगा K एंड लैम्डा, और फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर E एंड B। E एंड B, E एंड B का मतलब क्या है, कितने लोगों को क्लियर हुआ? E एंड B का मतलब क्या है इसके अंदर, कि इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं,
ई और बी। ई का अगर आप लोगों को याद हो तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट। क्या होता है बेटा, ई की अगर मैं बात करता हूं तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट। साइन के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको लिखते हैं ई नोट, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, जो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं, एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं किसके लिए होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होते हैं, उसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बोला है बेटा, बी नोट की बात की है। किसकी बात की है, बी नोट की बात की है। अब हमें दिमाग में लाना है कि सर इसको कैसे रिलेट करें ई नोट के साथ कि हमारी वैल्यू हमें मिल जाए। ई नोट के साथ कैसे इसको हम लोग रिलेट करें जिससे क्या है बेटा, हमारी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए और आसानी से चीजों को हम लोग कनेक्ट कर पाए, आसानी से क्या है चीजों को हम लोग कनेक्ट पाए। तो आप लोगों को याद हो मैंने एक रिलेशनशिप आप लोगों को बताया था, एक रिलेशनशिप आप लोगों को मैंने बताया था। कौन सी रिलेशनशिप थी बेटा, बी नोट के लिए मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया था फाइंड करने के लिए। तो वो हमारी थी बी नोट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में सी, ये बताई थी। या फिर आप लोग इसको समझना चाहो तो इसको लिख लीजिए बी नॉट अपॉन में ई नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है बेटा, याद रखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं कर रहे हैं। ई नॉट इज इक्वल टू क्या था बेटा, सी था, सी था। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई नॉट की अगर मैं बात करता हूं तो ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 120, इजीली है 120 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 120 हमें दे रखा है। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा सी। और सी क्या है, सी हमारा क्या है सर, इसके अंदर सीधा सीधा बात है कि स्पीड ऑफ लाइट की बात है। और कितना होता है 3 × 10⁸। तो यहां से देखिए सर 3 से ये कितना चला जाएगा, 40 टाइम्स चला जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 40, ऊपर ये जाएगा तो इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁸ कितना है बेटा, -8 हमारा हो गया। ये हमारा है -8 हमारा हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसको नैनोमीटर में भी लिख लो, इसको चाहो तो आप लोग नैनोमीटर्स के अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नैनोमीटर्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिखना चाहो, इसको अगर आप लोग लिखना चाहो बेटा तो इसको क्या लिख सकते हो वो देखिए, क्या लिख सकते हो वो देखिए। यहां से कितना हो जाएगा सर 40 है, इसको मैं लिखना चाहूं तो 10 में इसको दे देता हूं तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7। क्लियर है। अगर ये है तो इसको अगर मैं नैनो में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 है तो ये हमारा क्या होगा सर -7 है। और -7 हम लोगों का जब इसको हम लोग नैनोमीटर्स के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि नैनो की अगर मैं बात करता हूं तो नैनो हमारा कब बनता है सर 10⁻⁻9 जब हमारे पास होता है तब हमारा क्या बन जाता है बेटा, नैनो हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, नैनो हमारा बन जाता है। तो नैनो बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नैनो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻⁻9 बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हो जाएगा 400 नैनो। और यहां पे क्या हो जाएगा, बी का यूनिट है यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी कि यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, टेस्ला। यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, टेस्ला हमारी आ जाएगी। यूनिट क्या आ जाएगी, टेस्ला हमारी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, टेस्ला हमारी आ जाएगी। क्लियर, क्लियर है नहीं है जल्दी मुझे बताइए, क्या क्लियर है नहीं है जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या क्लियर है नहीं है जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या क्लियर है नहीं है जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। अगर ये क्लियर है तो ये हमें क्या मिल गया बेटा, बी नॉट हमें मिल गया है। क्या हुआ है, बी नॉट हमें मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और ये हमें क्या दे रखा है बेटा, ओमेगा दे रखा है, जो हमारी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारी क्या होती है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा क्या है बेटा, यहां पे हमें जो दे रखा है ये हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग लिखना चाहो तो 2πf भी लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, न्यू के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 2π न्यू हम लोग लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसको v के तरह मत बनाना, थोड़ा सा अलग होता है। v हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं जो हमारी वेलोसिटी को डिनोट करता है, और ये हमारा क्या होता है, न्यू हमारा होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 × 3.14 इंटू ये न्यू। और न्यू हमारी क्या है बेटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख लीजिए, डिनोट कर लीजिए। ये हमें क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बताएगा। क्या बताएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी को हमें डिनोट करेगा। क्या करेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी की बात है तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी हमें, ये दे रखी थी 50 मेगाहर्ट्ज। क्या दे रखी थी बेटा, 50 मेगाहर्ट्ज हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 मेगाहर्ट्ज हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। इसको यहां लिख लीजिए, और चीजों में भी काम आ सकती है। 50 मेगाहर्ट्ज यानी कि सर 10⁻6 हर्ट्ज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है नहीं है जल्दी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। अगर ये है तो इसको लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 50 × 10⁻6 सो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 100 × 3.14 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में हमारा क्या आ जाएगा,
10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। सो जल्दी से मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से मुझे बताइए फाइंड करके कि क्या इसका वैल्यू आ रहा है, क्या इसका वैल्यू आ रहा है, जल्दी बताइए क्या आ रहा है। चाहो तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसको चाहो तो आप लोग इसको इधर ही ले जा सकते हो। तो क्या हो सकता है ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू में 10 टू द पावर 8 हमारा हो जाएगा। अब यूनिट क्या आएगी जल्दी से मुझे बताइए, यूनिट क्या आएगी जल्दी से मुझे बताइए, किसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है जल्दी से मुझे बताइए। क्या इसकी रेडियन होगी या हर्ट्ज या जो भी आप लोग बोल रहे हो। एंगुलर है तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेडियन की। किसकी बात करेंगे, रेडियन की हम लोग बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बेटा, रेडियन के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्या जाएगा बेटा, रेडियन के रिस्पेक्ट में ये जाएगा। क्या जाएगा बेटा, रेडियन के रिस्पेक्ट में ये जाएगा। अगर रेडियन के रिस्पेक्ट में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन और क्या आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। क्या आ गई है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। क्या आ गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। ठीक है बेटा, ये क्या आ गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। कितने लोगों को क्लियर है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलो भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अब बताइए आगे चलें। आगे हमें क्या दे रखा है वो देखिए, आगे हमें दिया है के की वैल्यू। क्या दी बेटा, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो देखिए भाई, के की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट हो गया इसका। अब हमें देखना है के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा हमारा कितना है बेटा, ओमेगा की मैं बात करूं तो ओमेगा हमें दिया है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8। क्या दे रखा है बेटा, 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में दे रखा है सर c है। और c हमारी क्या होती है बेटा, इसको लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है तो सीधा सीधा याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमारी ये होती है। क्या होती है बेटा, 3.8 इंटू 10, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बेटा, ये हमारी होती है। तो इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हमारी हो गई। तो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया। तो सर इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 1 टाइम्स तो पूरा पूरा जाएगा, 1 टाइम्स पूरा जाएगा। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 टाइम से पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। 14 है, अगर ये 14 है बेटा तो 14 का मतलब क्या होता है, कितनी टाइम्स जाएगा जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 1 आएगा, 1 आने के बाद में फिर मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि सर 0 लगाना पड़ेगा और फिर 4 को रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 को रखना पड़ेगा। यानी कि सर सीधा सीधा अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा भाई, 0 यहां आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 5 5 जा 15। मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि देखिए 3 4 जा 12 होगा, 3 4 जा 12 होगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। रिमेनिंग अगर 2 बचेगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 होने के बाद में क्या होगा सर, 30 हो जाएगा। अगर मैं एक 0 और लगा देता हूं तो 30 हो जाएगा। 30 होने पर कितना हो जाएगा, 3 7 जा और 3 8 जा, 3 9 जा तक चला जाएगा, 3 9 जा, ठीक है, 3 9 जा और 10 टाइम्स वो चला जाएगा। इट मींस क्या हुआ, मैं सीधा सीधा इसको ले सकता हूं। तो 1.05 और क्या यूनिट हो जाएगी जल्दी से मुझे बताइए, क्या इसकी यूनिट हो जाएगी। कितने लोगों को याद है इसकी यूनिट की, अगर मैं बात करूं कितनी इसकी यूनिट हो जाएगी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगी। देखिए यहां से क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, रेडियन अपॉन सेकेंड। और अगर मैं सी की बात करता हूं तो क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। तो इट मींस क्या हुआ सर, यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर से तो रेडियन बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, रेडियन बचेगा। और इधर से क्या बच जाएगा सर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा मीटर। क्या बच जाएगा, मीटर हमारा बच जाएगा। यानी कि सर रेडियन अपॉन मीटर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन अपॉन मीटर हमारा आ जाएगा। रेडियन अपॉन मीटर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन अपॉन मीटर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन अपॉन मीटर हमारा आ जाएगा। अगर रेडियन अपॉन मीटर आ गया है तो अब हम लोग पर चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। और फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है बेटा, फोर्थ पॉइंट हमें कह रहा है कि सर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से मुझे कोई बताएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से मुझे कोई बताएगा, फटाफट से बताइए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है। लैम्डा की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में न्यू। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया, जस्ट मैंने अभी समझाया। तो सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी की अगर मैं बात करता हूं तो सी हमारा हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8
अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, न्यू, न्यू का मतलब क्या हो गया सर 50 इंटू 10⁻6। इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा, थोड़ी सी देर के लिए 300 में बना लेता हूं। क्या करता हूं, 300 में बना लेता हूं। 300 में क्या करता हूं बेटा, इसको बना लेता हूं। क्या करता हूं बेटा, 300 में इसको कंप्लीट कर लेता हूं। 300 मैंने इसको क्या किया, बना लिया है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10⁻6 रह जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 50 इंटू में क्या हो जाएगा, 10⁻6। सो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट हो गया। और 50 से 300 कितनी टाइम्स जाएगा, जल्दी बताइए। 50 से 300 कितनी टाइम्स जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी बताइए कितना जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁻5 किया है और अपॉन में कितना है, 50 इंटू 10⁻6 किया है। जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए लैम्डा के अंदर। तो देखिए यहां से मैंने क्या किया, इससे मैंने 100 मैंने ले लिया, तो 300 ये मैंने बना लिया। अपॉन में 50 है, तो 50 से ये कितनी टाइम्स चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा 6 टाइम्स। कितना चला जाएगा, 6 टाइम हमारा चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.0 मीटर हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा का। ये हमें क्या क्या मिल गया बेटा, इसके अंदर हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने जो डिनोट किया था, वो हम लोगों ने जो निकाला था वो क्या निकाला था बेटा, B0 निकाल लिया था। फिर हम लोगों ने निकाला ओमेगा, फिर हम लोगों ने K निकाला और फिर हमने निकाल लिया लैम्डा। अब हमें जो दूसरा इसके अंदर बोला है B के अंदर क्या बोला है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E एंड B। E एंड B के लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस को फाइंड करना है। और सबसे पहले देखिए यहां पे बात किसकी की गई थी, यहां पे देखिए पढ़िए, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E0। E0 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 120 दे रखा है। क्या दे रखा है, 120 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 120 हमें दे रखा है। अगर 120 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। 120 अगर दे रखा है तो क्या है, E और B का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। E और B का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखिए E की अगर मैं बात करता हूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, B पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं B एंड E एंड B के लिए। तो E की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो उसको मैं वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं। अब आप लोगों को याद रखना है, अगर कहीं भी कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि सर हम लोग जो प्रोपेगेशंस को लेते हैं, प्रोपेगेशंस को जो लेते हैं, यानी कि जो वेव आगे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस में, और हमारा जो जेड है उसके अंदर मैं ले रहा हूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड को। किसको ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो आई कैप, यहां पे क्या होता है जे कैप, यहां पे क्या होगा के कैप। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि सर ई के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसके साथ क्या लिख दोगे, जे कैप। इसको आप लोग कंप्लीट ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहो तो इसको जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लोग इसको लिख दीजिए। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो लिखना है ना, वो मैंने आपको ये बता दिया है। इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, वो मैंने आप लोगों को इसको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, E0 का वैल्यू कितना है, जल्दी से मुझे बताइए। E0 आगे ही हम लोग देख के आए, कितना दे रखा है E0, 120। कितना दे रखा है बेटा, 120 हमें दे रखा है। यानी कि सर ये सीधा सीधा E0 हमारा कितना आ जाएगा बेटा, E0 देखिए वापस से देख लेते हैं क्या दे रखा है, E0 इज इक्वल टू दे रखा है 120। कितना दे रखा है बेटा, 120। तो इसमें 120 हम लोग लिख देंगे। फिर आ जाएगा साइन, फिर हमें देखना है के। क्या देखना है बेटा, के। क्या देखना है बेटा, के की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, के की हम लोग बात कर रहे हैं। चाहो तो इसको इसकी तरह लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग इसके ऊपर से ये हटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन को आप लोग हटा दीजिए, क्या है, डायरेक्शंस को आप लोग हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लोग ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा सर, E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये के है, के का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया, कितना आया बेटा 1.05, और क्या आ जाएगा इंटू में एक्स, माइनस में हो जाएगा तो ओमेगा टी। क्या है बेटा, ओमेगा टी है। क्या है बेटा, ओमेगा टी हमारा है, ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जस्ट अभी हमने फाइंड किया, ओमेगा की है 3.14 इंटू क्या दे रखा है बेटा 10⁸, और क्या हो जाएगा इंटू में आ जाएगा टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। और क्या है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है वो है 120 साइन 1.05 x माइनस 3.14 इंटू 10⁸, और इंटू में आ जाएगा टी, इंटू में आ जाएगा टी। ठीक है भाई, ये हो गया E की वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं B का वैल्यू। B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, B0 का वैल्यू क्या फाइंड किया, जल्दी से देखिए। B0 का वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, किया है
400 नैनो, क्या है 400 नैनो हम लोगों ने इसको क्या किया है, फाइंड किया है। अगर मैं बी की बात करता हूं कितना किया है 400 नैनो, या फिर आप लोग इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो, इसी को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7। तो इसको लिख लीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन लिख लीजिए इसके आगे, क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हम लोग देखें तो के का वैल्यू अभी जस्ट मैंने फाइंड करवाया है 1.05 × x माइनस ओमेगा, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, कितना है बेटा 3.14 × 10⁸, और यू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सर ये क्या हो जाएंगे, इसके दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सप्रेशन हमारे हो जाएंगे ई और बी के, ई और बी के हमारे क्या है बेटा, ये एक्सप्रेशन हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ये सारी की सारी जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आप लोगों को सबको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी चीज आ गई है तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, जिससे क्या है आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाए, बहुत बेनिफिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन है। अब देखो मैंने आप लोगों को चीज समझा दी है, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, अब आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे। देखो क्या बोला है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात की है, किसकी बात की है बेटा, वैक्यूम की बात की है। क्लियर कट है, अगर वैक्यूम है तो इट मींस क्या हुआ, सी हमारा काम में आना है, स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं, ये हमारी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर यही हमारी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसी को मैं बोल देता हूं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है तो इसी को मैं बोल देता हूं कि सर स्पीड ऑफ EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी स्पीड यही होगी। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बेटा, देखिए यहां पे क्या दे रखा है, थोड़ा लॉजिकली देखिए, ये दे रखा है इज E इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 3.1 न्यूटन अपॉन कूलम कॉस 1.8 रेडियन y प्लस 5.4 × 10⁻6 रेडियन और t, ये हमें दे रखा है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने एक आप लोगों को फॉर्म बताई थी, याद रखिएगा, इस कॉस और साइन से आपको कुछ नहीं करना है, इसको तो सिर्फ जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें जो वैल्यूज से मतलब है उससे। क्योंकि अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं, इसका किससे बेटा, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उससे अगर कंपैरिजन करूं तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसका कंपैरिजन करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसके लिए, ये हमारी होगी E इज इक्वल टू E0, आगे कॉस दे रखा है तो बेटा कॉस, आगे क्या हो जाएगा सर, ये हमें दे रखा है सीधा सीधा मीटर के ऊपर है, अगर मीटर के ऊपर है तो यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा के एक्स, या फिर जो भी y है तो बेटा y लिख लीजिए, y है तो y लिख लीजिए, y है तो y लिख लीजिए। ठीक है, y प्लस क्या दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है रेडियन अपॉन सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा, और क्या हो जाएगा t, ये हमें दे रखा है, और ये ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर रखा है, लिख दिया है आई कैप। क्या लिख दिया बेटा, आई कैप हम लोगों ने लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करता हूं तो जल्दी बताइए। अब यहां से अगर मैं देखूं तो सर हमें सीधा सीधा वैल्यूज हमें गिवन हो गई हैं, सीधा सीधा कुछ वैल्यूज गिवन हो गई, जैसे हम यहां पे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो गिवन डेटा हमें कुछ तो यहीं से मिल गया है, अगर यहीं से मिल गया है तो काम आसान हो गया बेटा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, E0 का वैल्यू देखेंगे तो E0 कितना आ जाएगा बेटा 3.1, ये हमारा आ गया E0, E0 आ गया है हमारा। आगे देखिए क्या दे रखा है सर 1.8, ये 1.8 दे रखा है, ये किसका वैल्यू है, के का वैल्यू, क्या है बेटा 1.8, और क्या है रेडियन अपॉन मीटर। ठीक है भाई, आगे दे रखा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की, किसकी वैल्यू बेटा, ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5.4 × 10⁻6, कितना है 5.4 × 10⁻6, और क्या है यूनिट, रेडियन अपॉन सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, बस ये डेटा था जो हमने लिख लिया है। स्पीड ऑफ लाइट तो याद ही है सब लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट याद रखिएगा बेटा। अगर यूनिट याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कभी कभी हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे कि इसका यूनिट क्या है, और अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि बेटा बताओ ओमेगा की यूनिट क्या है, तो फिर हम लोगों को इधर उधर ताकना ना पड़े, इस आसानी से हम लोग चीज़ों को बता पाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या हमें पूछा है, सबसे पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। क्या पूछा है बेटा, लैम्डा की बात की है। किसकी बात की है, लैम्डा की बात हमें की है। अब लैम्डा की बात की है तो हमारा क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है, और न्यू हमें दे नहीं रखा, न्यू हमें नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमें नहीं दे रखा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा, जिसके अंदर हमारा जो ये लैम्डा होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन के होता है। क्या होता है बेटा, 2 पाई अपॉन के हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 पाई एम, 2 पाई अपॉन के हमारा हो जाता है। तो 2 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, 3.14। इधर देखिए बेटा, इतना यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा के, और के का वैल्यू कितना है 1.08। क्या है बेटा, 1.08। तो जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना होगा इसका वैल्यू। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना वैल्यू होगा, ये अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा 3.492, और यूनिट आ जाएगी मीटर में। किसके अंदर आ जाएगी, मीटर के अंदर हमारी यूनिट आ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट आ जाएगी मीटर के अंदर। कितना आ जाएगा, 3.492। कितना है, 3.492। कितना आ जाएगा बेटा, 3.492 हमारी इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर के अंदर। ठीक है बेटा, यहां पे देख लीजिए, अरे सॉरी बेटा, यहां पे क्या है, ये थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसके अंदर ये 8 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ये 8 हमें दे रखा है। ये क्या दे रखा है, 8 हमें दे रखा है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 8 हमें दे रखा है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। वो क्या दे रखा है हमें, 1.8 हमें दे रखा है। ठीक है, 1.8, हाँ अब सही है, 3.492 हमारा आ जाएगा, 3.492 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एक बार मैं चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आइडिया लग जाएगा कितना हो जाएगा। देखिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 से इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 0.9 आ जाएगा। 0.9 अगर हमारा आ गया है तो थोड़ी सी देर के लिए इसको पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं या फिर पॉइंट को हटा लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर, 9 से अगर मैं देखूंगा तो 9 3 हमारा ये जाएगा, 9 3 हमारा जाएगा। क्या जाएगा बेटा, 9 3 हमारा जाने वाला है, क्योंकि देखिए 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, और 0.9 है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3.492, ये हमारा अब आ जाएगा मीटर। ठीक है बेटा, मीटर के अंदर हमारा ये आ गया, कितना आ गया, 3.492 हमारा आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, सेकंड हमसे पूछा है सर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, न्यू की बात की है। किसकी बात की है, न्यू की बात की है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी अभी जस्ट, किसकी बात है, फ्रीक्वेंसी की बात है। तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। क्या होती है बेटा, 2 फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। एक तो हमारी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो दूसरी हमारी होती है वो होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, इसको न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारी क्या हो जाती है, 2 पाई न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओमेगा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई हमारा हो जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या दे रखा है बेटा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। कितना है, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3.14 हमारा ये आ जाएगा, 3.14 हमारा आ जाएगा। तो जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में कितना है, 2 इंटू 3.14। तो ये हमारा आ जाएगा 0.859 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, ये हमारा आ जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है यूनिट हमारी क्या है। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या इसकी यूनिट होने वाली है, जल्दी से मुझे बताइए यूनिट हमारी क्या होने वाली है, जल्दी से मुझे बताइए यूनिट हमारी क्या होने वाली है। भाई सीधा सीधा यार, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज हमारी होती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज हमारी होती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज हमारी होती है। क्या होती है, हर्ट्ज हमारी यूनिट हो जाती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज हमारी यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर हमसे, और लास्ट क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड
ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की। किसकी बात की बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात उसने की है, क्योंकि हमें ई दे रखा है, ई नॉट हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ई नॉट हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। क्या की है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की उसने बात की है, मैग्नेटिक फील्ड है उसके एम्पलीट्यूड की बात की है। तो ये हमारा क्या होता है, बी नॉट हमारा होता है। तो बी नॉट ये हमारा होता है, क्या करना है, बी नॉट हमारा ये होता है। तो जल्दी बताइए कितने लोगों को ये क्लियर है। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमसे पूछा है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी मुझे बताइए। क्योंकि देखिए अभी अभी अगर आप लोगों ने पिछला देखा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने चीजें की हैं। अगर आप लोगों ने पिछला देखा होगा तो उसके अंदर देखिए ये रहा, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाला है, क्या है, ई नॉट अपॉन सी होता है। क्या होता है बेटा, ई नॉट अपॉन सी हमारा हो जाता है। क्या होता है बेटा, ई नॉट अपॉन सी हमारा होता है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा बेटा, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। क्या होता है, ये हमारा हो जाता है, जल्दी से थोड़ा सा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी हमारा होता है। क्या होता है, सी हमारा होता है। उसको मैंने थोड़ा सा जस्ट अपोजिट उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे बी नोट पे पहुँचे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में सी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ई नोट अपॉन में सी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में सी हमारा हो जाएगा। और ई नोट का वैल्यू कितना दे रखा है, ई नोट का वैल्यू है 3.1। कितना है बेटा, 3.1 अपॉन में कितना आ जाएगा, सी। सी का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सर 3 × 10⁸। तो सीधा सीधा पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3.1 × 10⁻⁻8 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 3। अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। यानी कि सर ये अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हमारा ये जा रहा है। क्या कर रहा है, 10 टाइम्स हमारा ये जा रहा है। और 10 के बाद में आगे भी ये थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.03। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.03 × 10⁻⁻8। और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, टेस्ला। यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला हमारी इसकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, टेस्ला हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसको थोड़ा आप लोग सिंप्लीफाई और करना चाहो तो नैनो के अंदर लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, 10.3 × 10⁻⁻9। और ये क्या हो जाएगा, टेस्ला, यानी कि सर सीधा सीधा 10.3 नैनो टेस्ला। क्या हो जाएगा बेटा, नैनो टेस्ला हमारा हो जाएगा। 10.3 नैनो टेस्ला हमारा हो जाएगा। 10.3 नैनो टेस्ला हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है बेटा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा भाई हम लोगों ने क्या है, इसको थोड़ा सा पीछे हमने एक फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा हमने क्या किया बेटा, सही से उसको लिख दिया है बाद में, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। तो भाई ये पूरा का पूरा चीजें थी जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा और चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखा, जिससे क्या है आप लोगों का रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए और आप लोग अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाए। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, उसके अलावा जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।